नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने जिला स्तर पर संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव किया है। पिछले काफी समय से इस बात को लेकर चर्चाएं चल रही थी कि जिसके बाद आखिरकार शुक्रवार को पार्टी की ओर से नए जिला अध्यक्षों की सूची को जारी किया गया है। बीजेपी ने पार्टी संगठन के लिहाज से क्षेत्रवार 98 जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। आगामी चुनावों को देखते हुए बीजेपी की नई टीम को काफी अहम माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने नए जिला अध्यक्षों की सूची को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। राजधानी लखनऊ में डेविस कप कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को इस कार्यक्रम में शिरकत कर खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ाया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की खेल नीति की जमकर तारीफ की। उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत स्मरणीय क्षण आ रहा है जब एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन डेविस कप के रूप में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कल और परसों आयोजित होगा। मैं इस अवसर पर डेविस कप की ड्रॉ सेरेमनी कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित और इस पूरे आयोजन के साथ जुड़े हुए सभी महानुभावों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि डेविस कप लॉन टेनिस की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है। जब उत्तर प्रदेश खेल विभाग को इस बात की जानकारी मिली तो हम लोगों ने प्रदेश के अंदर इसके लिए खेल विभाग ने पहले से ही अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दी थी और उत्तर प्रदेश टेनिस एसोसिएशन ने उत्तर प्रदेश खेल विभाग के साथ मिलकर के इन कार्यक्रमों को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के जो कार्यक्रम किए हैं उसकी झलक कल और परसों हम सब महसूस करेंगे। मित्रों, पिछले 9 वर्षों के अंदर देश के अंदर खेल का एक माहौल बना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया खेलो के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का रहा हो या फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से खेल की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम, इन सभी ने पूरे देश के अंदर एक खेल का बेहतरीन माहौल दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी की ही प्रेरणा से पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने इन सभी कार्यक्रमों को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। आज उसी का परिणाम है प्रदेश के अंदर खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेहतरीन प्रयास प्रारंभ हुए हैं। उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने वाला एक अग्रणी राज्यों में से आज गिना जाता है। और अगर हम खेल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो प्रदेश ने हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान बनाने, हर ग्राम पंचायत में युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को तो तेजी के साथ आगे बढ़ाया ही है। सभी जनपदों में खेल के स्टेडियम हो, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम हो, ग्राम पंचायत के द्वारा खर्च की जाने वाली धनराशि को गांव में
ओपन जिम के निर्माण में प्राथमिकता के आधार पर हम धनराशि का आवंटन कर सकें, उसकी प्राथमिकता की सूची में देने का कार्य किया। इंडियन स्टील एसोसिएशन ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार के प्रदेश में किए जा रहे कार्य की सराहना की। तो इंडियन स्टील एसोसिएशन के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहां पे तमाम उपलब्धि उन्होंने गिनवाई है और जिस तरीके से पीएम मोदी के नेतृत्व में यूपी में विकास हुआ है उसकी भी सराहना उनकी तरफ से की गई है और कहा है कि एक्सप्रेस वे में कितनी जल्दी जो है आप रास्ता तय कर सकेंगे कम वक्त में। सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है इंडियन स्टील एसोसिएशन ने अपने समिट के लिए देश के अंदर सबसे अधिक संभावनाओं वाले प्रदेश को और उसकी राजधानी को चुना है। और इसीलिए जब इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष अपने स्वागत भाषण में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे थे, उनके भाषण को यद्यपि कट किया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश की उन संभावनाओं को उन्होंने रेखांकित करने का एक प्रयास किया है। इस दृष्टि से आज आप दिन भर एसोसिएशन से जुड़े हुए जितने भी अन्य सम्मानित सदस्य हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, प्रदेश सरकार के ऑफिसर्स हैं, इस सब के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने और उसमें उत्तर प्रदेश सरकार के स्तर पर क्या आप सबको सहयोग चाहिए और आप कहां पे उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने के इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं, इस उद्देश्य से समिट में आपके दिन भर के चिंतन के विषय आपके सम्मुख होंगे और बोड़ाकी में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब की स्थापना का कार्य भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुका है। यानी एक उन संभावनाओं को जो उत्तर प्रदेश में बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप तेजी के साथ उत्तर प्रदेश इन्हें आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। एयर कनेक्टिविटी आज के दिन पे उत्तर प्रदेश की बेहतर हो चुकी है। हम सब जानते हैं जब उत्तर प्रदेश 2017 के पहले मात्र 2 एयरपोर्ट हमारे क्रियाशील थे, आज 9 एयरपोर्ट हमारे पूरी तरह क्रियाशील हैं, जिनमें 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और इस वर्ष के अंत तक हम लोग 10 नए एयरपोर्ट को क्रियाशील करेंगे, जिनमें 2 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक अयोध्या में और दूसरा एनसीआर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है और इस वर्ष के अंत तक इन्हें भी हम क्रियाशील करेंगे। प्रदेश के अंदर इन सभी सेक्टर्स के साथ हाउसिंग में भी अनेक संभावनाओं को हमने आगे बढ़ाया है। और बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इंडिया गठबंधन को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के नेता सैफुद्दीन सोज और फारूक यहां पे काफी बयान दे रही हैं। सरकार ने कई बार कहा है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकता है। वहीं उन्होंने बिहार के शिक्षा मंत्री के मानस पर भी दिए बयान को लेकर निशाना साधा और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर भी कई चीजें कही, सनातन पर लगातार जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसको लेकर भी उन्होंने कहा। आपको सुनाएंगे और क्या कुछ उन्होंने कहा है, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पे जिस तरीके से आतंकी यहाँ पे एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं बॉर्डर पे और मुठभेड़ लगातार हो रही है, तो उसको लेकर भी यहाँ पे संबित पात्रा ने फारूक अब्दुल्ला को काफी कुछ कहा है।
तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर निशाना साधा है और निशाना साधते हुए कहा है कि मुझे लगता है कि हमारा देश पूरी दुनिया का नेतृत्व करने की ओर बढ़ रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष का गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले देश का माहौल खराब करने की सफल कोशिश कर रहा है। वहीं सनातन पर हो रहे लगातार विवादित बयान पर भी उन्होंने बोलते हुए कहा कि सनातन को कोई कमजोर नहीं कर सकता है। सनातन अतीत, वर्तमान और भविष्य है। मुझे लगता है कि इस समय देश विश्व का नेतृत्व करने की ओर आगे बढ़ रहा है। 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार बनना सुनिश्चित है। कांग्रेस सहित उसकी अगुवाई में जो तथाकथित रूप से विपक्षी गठबंधन बना है, वह गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले देश का माहौल खराब करने का असफल प्रयास कर रहा है। इसी प्रकार की बात नहीं कभी दक्षिण भारत के कोई राजनीतिक दल के द्वारा कही जाती है, कभी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश जी कहलवाने का काम करते हैं, कभी बिहार से, कभी दिल्ली से। यह अपमान देश सहन नहीं करेगा और किसी के कहने से सनातन ना तो कहीं से कमजोर पड़ सकता है और ना उसे कोई कमजोर कर सकता है। ये सनातन जो है आदि है, वर्तमान है और भविष्य है। ये कोई कहने की बात नहीं है। देश में मुगल आक्रमणकारियों ने जब अपना वर्चस्व स्थापित किया तो हमारे धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया था, और वह चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो, या कोई हमारे और भी बड़े मंदिर रहे हैं। गुजरात में सोमनाथ मंदिर भी उसका एक उदाहरण रहा है। तो वह तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। भारतीय जनता पार्टी के जन्म के पहले का सारा विषय है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के पहले की ये सारी घटनाएं हैं। इसलिए विपक्ष का काम ही है तुष्टीकरण की राजनीति करना, जातिवाद की राजनीति करना, परिवारवाद की राजनीति करना और भ्रष्टाचार करके केवल अपने परिवार का भला करना। लेकिन अब यह देश इससे बाहर निकल चुका है। विकास की ओर पूरी तरह से लोगों की दृष्टि लगी हुई है और तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के लिए देश तैयार बैठा हुआ है। ये कांग्रेस और की अगुवाई में जो तथाकथित रूप से यह गठबंधन बना हुआ है, इस गठबंधन के द्वारा मीडिया के मेरे मित्रों के बारे में इस प्रकार से सूची जारी करना, यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है और इसका जवाब भी जनता देगी। लेकिन मैं जरूर इस बात की मांग करूंगा कि देश के मीडिया जगत से तथाकथित जो गठबंधन है, विपक्षी गठबंधन है, उनके नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को बिना शर्त माफी मांगना चाहिए और ये सूची वापस लेनी चाहिए। और इस प्रकार की चीजें करने का लोकतंत्र में किसी को कोई औचित्य नहीं, अधिकार नहीं। आजम खान तो वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री ने जिस तरीके से रामचरितमानस की तुलना पोटेशियम साइनाइड से की है, उसको लेकर एक बार फिर से वो विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने उनके बयान पर करारा पलटवार किया है। जरूरत है क्या? या रामचरितमानस पर टिप्पणी पढ़ लीजिए उनकी, या फिर डॉक्टर भैया की टिप्पणी पढ़ लीजिए, किताबें निकाल। अच्छी बातें भी है, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी है, लेकिन 55 प्रकार का खाना परोसा गया हो, उसमें थोड़ा पोटेशियम साइनाइड डाल दिया गया हो तो आप खाएंगे। इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी, जीवन भर रहेगी। जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, मैंने कहा तो जिनवा पर 10 करोड़, मोहन भागवत कहा तो फिर पर 10 रुपया को ले रखा, हमको इस बात का। और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उमारिया पहुंचे हैं, जहां वो जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश चुनाव समिति संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस नेताओं के द्वारा सनातन धर्म पर की गई बयानबाजी को लेकर कांग्रेस के लोग
सीजनल हिंदू है, ये कहा है। और उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे चुनाव आता है वैसे ही जनेऊ पहनना शुरू कर देते हैं। साथ ही राहुल गांधी पर भी वार करते हुए कहा है कि राहुल गांधी को अपना गोत्र ध्यान में आ गया है, लेकिन पूरी दुनिया इस बात को अच्छी तरीके से समझती है कि राहुल गांधी किस वंश के हैं। राहुल गांधी का वंश इंदिरा गांधी और फिरोज खान के द्वारा ही शुरू हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जहां एक सनातन धर्म वाला बात है तो सनातन धर्म सनातन धर्म ही है, इसको समाप्त करने वाला ना कोई पैदा हुआ है ना कोई कर सकता है। पाबंद है, अभी ये यात्रा और आगे जाएगी। स्वागत भारत माता की। माननीय मंत्री जी मीना सिंह जी, जिला पधारे हुए जोरदार तालियां। पाबंद है, अभी ये यात्रा और आगे जाएगी। स्वागत भारत माता की। और सीधे चलेंगे पंजाब, जहां के सीएम क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। बहुत ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਧੋਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਐਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ ਮਾਹੌਲ, ਐ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਪਰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹੀ ਦੁਬਾਰੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜੋ ਲਿਖਤਾ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ। ਹਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ 에ਅਰ ਬੈਗ ਖੁੱਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਓਕੇ ਟੈਸਟਡ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਐਡ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਿਓ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਨਿਚੋੜਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਤੇ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂਡ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮਸਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਸ਼ਾਇਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜੇ। ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਮਰਸਡੀਜ਼ 'ਚ BMW 'ਚ, ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਥੋੜਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਾ ਧੁੜਕੂ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਰ ਸੜਕ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ, ਇਹ ਕੀ ਸੋਚੂਗਾ ਯਾਰ। ਉਹਨੂੰ ਆਏ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਸੀਆਂ ਬਣਾ ਦਈਏ 15 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਫॉर ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸਾਰੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਨੇ,
OLG ने कोई फाइल ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਕਾ ਲਾਤਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੱਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਾਈਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਬਰ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਨੈਚਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਪਸ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਚੌਂਕੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ 6 ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਤੇ ਹਾਂ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਡਮ ਸ਼ੀਨਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ MLA ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਬਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਨਅਥੋਰਾਈਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਬਣ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਅਨਅਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ भी नहीं लगता। सरकार ना रौला चलता है, सरकार। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को सुन रहे थे आप। बता दें कि औद्योगिक और सरकार के बीच में वार्तालाप चल रही है और इस आयोजन के तहत उन्होंने तमाम चीजें कही। उन्होंने बोला है कि पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें, इसी की राह पे आगे बढ़ रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र में किसी का भी कोई भी टैक्स माफ नहीं किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गुमला के कामडार थाना क्षेत्र के अंतर्गत पकरा रेलवे क्रॉसिंग के पास गौ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार युवक के पास से 12 गाय सहित कई पशु बरामद हुए हैं, जिसके बाद युवक को न्याय हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वहीं मामले की जानकारी में एसपी ने कहा है कि एक व्यक्ति द्वारा तस्करी के लिए 12 गौवंश पशुओं को भागते हुए ले जाया जा रहा था, जिसकी खबर लगते ही आसपास के ग्रामीण एकजुट हुए और पशु तस्कर बाबूलाल साहू से पूछताछ की और पुलिस को सौंप दिया। और गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड स्थित रामपुर पंचायत के पंचायत सचिव लक्ष्मण खड़िया ने युवक की स्कूटी से जोरदार टक्कर हो गई है, जिसमें लक्ष्मण खड़िया गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से पंचायत सचिव को गुमला सदर अस्पताल ले जाया गया है। वहीं घायल का हाल जानने के लिए चैनपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी भी पहुंचे। बता दें फिलहाल आरोपी फरार है। बीकानेर शहरी क्षेत्र में पिछले 5 दिनों से पानी की समस्या बनी हुई है, जहां पिछले 2 दिन तो बिल्कुल भी पानी नहीं आया। पानी की समस्या को लेकर काटगेट पर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने बताया कि जेलवेल टंकी से पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है, जिससे पानी की समस्या बनी हुई है। साथ ही कहा है कि कोई अधिकारियों द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक वो प्रदर्शन करती रहेंगी। राजस्थान में प्रदेश के लगभग 7,000 पेट्रोल पंप डीलरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। इससे पहले 13 और 14 सितंबर को 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल की गई थी, लेकिन सरकार की ओर से प्रतिक्रिया नहीं आने के बाद राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लिया है। वहीं दूसरी तरफ चित्तौड़गढ़ में हड़ताल का असर नहीं देखने को मिला, जिससे पेट्रोल पंप जिला एसोसिएशन में बड़ी दरार देखने को मिल रही है।
खबर रायबरेली से, जहां करंट लगने से युवक की मौत हो गई है। दरअसल युवक घर में बिजली के तार को ठीक कर रहा था, तभी अचानक करंट लग गई और युवक अपने आप को बचा नहीं पाया, जिसके बाद उसका शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना मेन छरावा थाना क्षेत्र के झामखेड़ा गांव की बताई जा रही है। और बिजनौर में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया, जिसमें युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। मौका देखते ही ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसा बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र के ब्लॉक के पास की बताई जा रही है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।